लास्ट सिमेट्री एलिमेंट्स जो हमने पढ़ना है वो है रोटेशन, रिफ्लेक्शन, या उसे हम कह देते हैं इम्प्रॉपर एक्सेस। इस सिमेट्री ऑपरेशन में हमारे पास ये होता है कि सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूल दिया जाता है हम उसके रोटेशन एक्सेस मालूम करते हैं, मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं और उसके बाद उसमें एक प्लेन ऑफ मिरर पास करते हैं, यानी कि हम रिफ्लेक्शन देखते हैं। ठीक है, और मोस्टली इसमें जो प्लेन पास किया जाता है वो परपेंडिकुलर टू द रोटेशन एक्सिस होता है। दैट मींस द प्लेन विच आर वी पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, कल ही हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा होता है, सिग्मा एच से शो किया जाता है। ठीक है, सिग्मा एच से। और अगर आपका रोटेशन एक्सिस ऊपर से नीचे की तरफ है तो प्लेन जो मिरर पास होगा वो 90 के एंगल में पास होगा, और उस प्लेन को हम सिग्मा एच यानी हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है स्पेशली बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिमेट्री एलिमेंट्स, एक्सिस एंड लाइन एंड प्लेन। लाइन की वजह से रोटेशन होगी और प्लेन की वजह से रिफ्लेक्शन होगी, इसलिए रोटेशन, रिफ्लेक्शन या इम्प्रॉपर एक्सिस जिसे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट दिस इम्प्रॉपर एक्सिस, उसमें हम एस का वर्ड यूज करते हैं और एन साथ लिखा होता है। एन हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो रोटेशन है वो कौन सी थी उसमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास इसमें एग्जांपल है मीथेन की CH4। CH4 में आपके पास रोटेशन C4 है बिकॉज 4 नंबर ऑफ एटम्स आर अटैच टू ईच कार्बन। एक कार्बन से 4 एटम अटैच हैं, उसके अंदर हम बाद में सी सिग्मा एच को पास करेंगे, लेकिन जब हम इसे लिखेंगे तो हम S4 रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस लिखते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल को ज़रा प्रॉपर तरीके से देखने के लिए कि हमें विजुअलाइजेशन आपको अच्छी तरह हो जाए, तो इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो। दिस इज बेसिकली इम्प्रॉपर एक्सिस या ऑल्टरनेटिंग एक्सिस जिसे कहते हैं, एसएन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मॉलिक्यूल को हम कह सकते हैं कि उसमें इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है अगर उसकी रोटेशन किसी भी एक्सिस के थ्रू 360 बाय एन, कोई भी आपके पास एंगल आ जाए, उसको हम बाद में रिफ्लेक्शन के थ्रू करें तो आपके पास ओरिएंटेशन जो आती है वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे स्टार्ट वन मॉलिक्यूल की होती है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज इक्वल टू द कम्बिनेशन ऑफ रोटेशन सी एन एंड सिग्मा एच। अब वो कहते हैं एन की वैल्यू जो है ना अगर 2 से ग्रेटर होती है, यानी कि ऐसा आपके पास मॉलिक्यूल है जिसमें रोटेशन एक्सिस जो है वो 2 से ज्यादा है, C3 है, C4 है, वट एवर दिस इज, तो कहता है अगर उसमें एक दफा आप S1 करो ना, S1 मतलब इम्प्रॉपर एक्सिस अगर आपके पास S1 है तो वो बराबर होता है सिग्मा एच रिफ्लेक्शन के। अगर S को 2 दफा करें तो आपका जो आंसर आता है वो इक्वल होता है इन्वर्जन के। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, एग्जाम्पल को अगर हम थोड़ा सा देखें तो आपको पता चलेगा कि इसकी रिफ्लेक्शन एक्सिस आपके सामने कैसे आती है। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसे मीथेन मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन नीचे हैं और 2 आपके पास अबव व बिलो आ रहे हैं। और उसके बाद हम इसे डेजिग्नेट कर देते हैं 1 2 3 4 हाइड्रोजन एटम से। ये मॉलिक्यूल को हमने नाम दे दिया कि ए है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसको हमने रोटेट करवाया है। रोटेशन कैसी हुई है, यू कैन सी दैट कि रोटेट हुआ है 90 के एंगल पे। अब ये बिल्कुल आपको प्लेन जो नज़र आ रहा है ऐसे लग रहा है इसमें से पास कर रहा है, एक्चुअल में जो प्लेन है आपके पास मॉलिक्यूल आपके पास इस तरह से मौजूद है। ठीक है, और जो आप प्लेन पास कर रहे हो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, यानी यू कैन से दैट इट इज पासिंग थ्रू द कार्बन, यानी ये आपके पास जो एक्सिस है वो टुवर्ड्स पॉइंटिंग यू है और आपके पास पेज में से वो पास कर रहा है। ठीक है, और इसमें से हम इसे पास ऑन करते हैं। सो आपके पास मॉलिक्यूल देख सकते हो कि यहाँ पे H1 है, C4 रोटेशन के बाद आप देख लोगे कि जो ऊपर वाला हाइड्रोजन एटम था, क्योंकि है तो सारे हाइड्रोजन एटम ना, ये तो हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए डेजिग्नेट किया कि आपको अंदाजा हो जाए। जब हमने इसे C4 पे रोटेट किया तो मॉलिक्यूल को इस तरह रोटेशन करते हैं कि बाद में दोबारा से आपको ओरिजिनल वही हालत में चीज़ मिल जाती है। C4 रोटेशन के बाद ये जो हाइड्रोजन एटम ऊपर की तरफ था, अबव द प्लेन था, वो आपको नीचे नजर आ रहा है, यानी जो ऊपर वाले हाइड्रोजन एटम थे वो नीचे चले गए, नीचे वाले हाइड्रोजन एटम ऊपर आ गए। पर उनको डेजिग्नेट 1 2 3 4 से किया गया क्योंकि रोटेशन के बाद भी वो सारे मॉलिक्यूल्स वापस वही आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल की ये आ गई, बी पार्ट आ गया इसका, बी सिंबल। अब हमने इसमें से पास करना है मिरर, मिरर पास करना है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आपके पास लाइन आ रही है, इफ यू हैव द एक्सिस फ्रॉम अबव
अगर ऊपर से आ रहा है नीचे तो आप देखोगे प्लेन हॉरिजॉन्टल पास किया, तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स का आपके पास इमेज जो है वो आपके पास कहाँ बन गया है, जो 3 4 नीचे थे उनका इमेज ऊपर की तरफ हमें नजर आएगा, जो ऊपर वाले थे उनका इमेज नीचे नजर आएगा। तो अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि सी मॉलिक्यूल इज टिपिकली सिमिलर टू ए मॉलिक्यूल, आप इसकी काउंटिंग को अगर इग्नोर कर दोगे तो ऊपर देखो, ऊपर भी हाइड्रोजन है, उधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी बैक में भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, we get the same configuration as the start one, indistinguishable structure हमारे पास आ जाता है। तो हम उसे कह देते हैं कि this there is a symmetry axis which is basically improper axis। तो जितने नंबर ऑफ रोटेशन इसमें पॉसिबल थी 4 थी, तो हम S4 लिख देते हैं। ठीक है, सो आपके पास एग्जांपल आ गई। अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, यू हैव दिस मॉलिक्यूल्स। अब इसमें भी आप देख सकते हो आपके पास जो एंगल पास ऑन 90 के एंगल तक कर रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट उस पोजीशन पे है टुवर्ड्स पॉइंटिंग यू, यानी इसमें जो लाइन पास कर रही है वो आपके आपको यूँ फील होगा कि ये सिर्फ कहाँ पे है, आपको पेज के बाहर यानी अपनी तरफ नजर आ रही है, इस सी से पास होती है। ठीक है, C4 की अब हम अगर रोटेशन करते हैं तो C4 की रोटेशन इसमें हम पॉसिबल होती है। C4 रोटेट करने के बाद मॉलिक्यूल का आपको शेप थोड़ा सा इस तरह से लगेगा, दिस वन शेप। आप फील ऐसे हो रहा है कि ये वाला हाइड्रोजन ऊपर चलेंगे, वो वाले नीचे आ गए, असल में ये बार बार रोटेट होकर ये पोजीशन हमारे पास आई, ए और बी मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्लेन को पास किया, व्हेन वी पास द प्लेन, जब हम इसमें से प्लेन को पास करेंगे, जब हम इसमें से प्लेन को पास करते हैं 90 के एंगल पे, अगर आपके पास प्लेन पास हो रहा है तो यू विल सी दैट ऊपर वाले हाइड्रोजन हमें शो होंगे नीचे और नीचे वाले शो होंगे ऊपर। तो सी स्ट्रक्चर ए से बिल्कुल मैच कर खाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पे अल्कीन अल्केन की है। आप इसकी एग्जांपल में देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें भी रोटेशन उसकी की है, C6 एटम्स अटैच थे तो C6 की रोटेशन इसमें आ गई, 60 के एंगल पे बार बार रोटेशन होगी। रोटेशन के बाद हमारे पास इसकी शेप ये आती है कि ये वाले मॉलिक्यूल्स आपके उधर लेफ्ट पे राइट वाले मॉलिक्यूल लेफ्ट वाले राइट पे चले जाते हैं। जब आप रोटेशन एक्सिस को अगर इस तरह शो कर रहे हो तो जो मिरर प्लेन आएगा परपेंडिकुलर होगा, हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल के बाद आपको नजर आएगा कि इमेजेस आपके अल्टरनेट हो जाते हैं और जो स्ट्रक्चर आपके सामने आता है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द स्टार्ट वन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास इसकी एग्जांपल है। तो अगर नेक्स्ट स्टेप देखोगे तो आपको थोड़ा सा उस पर भी गाइड हो जाएगा कि किस तरह आपने काउंटिंग के साथ करना है। दिस वन, यू कैन सी दैट 2 3 डैश प्राइम आपको दिए गए वही जो स्टार्ट में आपके पास है। एक BF3 मॉलिक्यूल है। ठीक है, BF3 में आपके पास स्ट्रक्चर जो है आपके पास ये आ गया, और BF3 के साथ आप ए मॉलिक्यूल इसको नाम दे दो, और देन आप इसमें से रोटेशन पास करो 120 की। 3 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, 3 एटम्स अटैच हैं क्लोरीन के, तो C3 की रोटेशन है। रोटेशन के बाद 3 यहाँ पे था वो उधर चला गया, 1 आगे चला गया, 2 नीचे आ गया। अब एक रोटेशन हमने C3 करवा दी, अब उसके अंदर हम मिरर को पास करते हैं। मिरर को पास करेंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा, यू विल गेट दिस वन। आप मिरर को पास करोगे एग्जैक्टली वैसे ही पास होगा, जो चीज जैसे पड़ी वैसी है। तो हम देखेंगे स्टार्ट में और इसमें कोई हमें फर्क नजर नहीं आता इफ वी रिमूव द काउंटिंग। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। सो यहाँ पे आपके पास सारे ये वाला टॉपिक डिस्कस किया गया है, वही एग्जांपल आपके पास आ गई। तो ये आपके पास रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इम्प्रॉपर एक्सिस है।